अच्छा नहीं अभी ये एक लेक्चर दुनिया जहान के अंदर जितने भी उर्दू समझने वाले हैं ना जी, ख़ुसूसन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसके अलावा दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और मौजूद है। आपकी तवज्जो इस कदर चाहिए कि आपके सरों पे परिंदे घोंसले बना जाएं और आप सी भी ना करें। कोई आंखों से इशारा, कोई जनाब हिलजुल, ये आमतौर पे वैसे मैं इतनी माहौल नहीं बनाता लेक्चर में, लेकिन मजबूरी है। आज आपकी सेकंड ईयर की बुनियाद है ये लेक्चर मैथ की। मेरा दिल बाद औकात ये चाहता है कि मैं जो इतना खपता हूँ ना, इसके बजाय मैं इसकी रिकॉर्डिंग इमरान साहब के पास रखा दूँ, आप 50-50 रुपए की वहाँ से रिकॉर्डिंग करवा लें। लेकिन फिर ये कि यार चलो खप लूँ, आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। रिकॉर्डिंग के दौरान क्या पता आप तवज्जो ना करें। तो बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गुफ्तगू के अंदर आपने एक एक ज़बर ज़ेर पेश खदमत, कोई शुगल प्यार मोहब्बत की बात, वो सारी उसका ताल्लुक इल्म से होगा। आपने गौर से समाअत फरमाना। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल हुवल्लज़ी जअल लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ। ऐ नबी कह दीजिए, वही ज़ात है जिसने सारी ज़मीन को तुम्हारे लिए पैदा किया। इस ज़मीन से खाओ पियो, इसके मादनियात को, फोसल फ्यूल्स को इस्तेमाल करो, ज़खायर को इस्तेमाल, उसमें से जनाब गैसोलीन आयल निकाल लो, पेट्रोल निकाल लो, ग्रीस निकाल लो। मिट्टी का पाबंदी नहीं है। डेरिवेटिव समझो या इंटीग्रेशन समझो, LLB करो, MBBS करो, डी फार्मेसी करो, बी कैटेगरी करो, जो मर्जी करो, पाबंदी नहीं। हजरात कायदा समझ लें, हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक दुनियादारी से है, दीन से नहीं है, उसमें शरीयत में ममानियत की दलील चाहिए। अगर तो शरीयत ने मना किया है तो ना करें, अगर नहीं किया तो इजाज़त है। शवारमा अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था, लेकिन आज के दौर में है। बंदा कहे भी ये साबित करो, तो ये सवाल ही बेवकूफ़ाना है। क्यों? क्योंकि शवारमा ना ये दीन है, ना इस्लाम है, ना शरीयत है। ना शवारमा इसलिए खाते हैं कि इसका अजर मिलता है। शवारमा दुनियादारी है, खाने से इसका ताल्लुक है। इसमें देखा यह जाएगा कि जिन चीज़ों से शवारमा बना है, क्या वो चीज़ें ठीक है? अगर तो वो ठीक है तो शवारमा जायज़ है। इसी तरह डेरिवेटिव सीखना जायज़ है, क्योंकि इससे मना नहीं किया गया। मैंने पहले तो ये साबित किया है कि डेरिवेटिव सीखना जायज़ है, हराम नहीं है। अब आते हैं इसके लेक्चर पे। हजरात, मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। अलजबरा, ज्योमेट्री, उसकी भी मुख्तलिफ हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसी तरह जनाब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, मैट्रिसेस हैं, और यानी कि आप लगा लो प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स हैं। ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं। एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको कहते हैं कैलकुलस। मौलाना नीचे रख दे, थक जाएंगे आप। जब थक गए तो तवज्जो नहीं रहनी। आवाज़ किधर से जाती है? अंदर। बस ठीक है, आवाज़ चली जाएगी मेरी अल्लाह के फजल से। जी हजरात, आपको ये रिकॉर्डिंग सुनने का भी मज़ा आएगा अल्लाह के फजल करम से। जी, तो एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको कैलकुलस कहते हैं। CALCULAS इसके स्पेलिंग है, कैलकुलस। हजरात, कैलकुलस 4 चीज़ों और उनकी एप्लीकेशंस पर मुश्तमिल है। लिमिट्स, फंक्शंस, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये 4 चीज़ें मिलकर कैलकुलस बनती हैं।
लिमिट फंक्शन तो हमने समझ लिए, अब रह गया पीछे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के अंदर हजरात ए से लेकर एस तक तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये 19 अल्फ़ाबेट ये एज ए कांस्टेंट यूज किए जाते हैं, इन्हें एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। पीछे रह गए 7, टी से लेके जेड तक, ये तमाम के तमाम एज ए वेरिएबल इस्तेमाल किए जाते हैं। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे वेरिएबल हैं। और एफ जी एच, दीज आर यूज्ड एज फंक्शंस। ठीक हो गया जी हजरात, इंतहाई दुख के साथ कह रहा हूं, जीसीटी के अक्सरों बेशतर लड़कों को, बल्कि तकरीबन सारे लड़कों को, इससे अगली बात, ये बात जो मैं करने लगा हूं ये भी नाजायज़ और गैर मुनासिब ना होगी कि जीसीटी के टीचर्स, मैथ्स के टीचर्स को भी पता ही नहीं है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट कौन कौन से और वेरिएबल है कौन कौन से। और ये बुनियादी चीज है, बुनियादी। ये ऐसे ही है जैसे स्कूल में 8:30 बजे जनाब पहला लेक्चर हो और उससे पहले 7:30 बजे जीरो पीरियड हो, ये जीरो पीरियड है, इसका भी नहीं पता। तो अगर टीचर्स को नहीं पता, बच्चों को क्या पता होगा। इसलिए मुझे आप पे तरस आता है कि आप जिस इदारे में पढ़ते हैं वहां पे हाल कोई नहीं। तो मैंने ही आपको जो देना है, अंदर कुछ नहीं मिलना। तो बात समझ आई कि ऊपर से गई? ये बुनियादी चीज हमने समझ ली। अब आए लफ्ज डेरिवेटिव पर। आज के लेक्चर में ना हमने डेरिवेटिव के लफ्ज को इतना इस्तेमाल करना है, इतना खींचना है कि इसका खौफ आपके ज़हनों से उतर जाए। है मौलाना? इसका एक मकसद है आज के लेक्चर का, सोना नहीं। हजरात, सोने से एक फतवा मेरे ज़हन में आया, इस लेक्चर में आपकी तवज्जो खुतबा जुमा से भी ज्यादा होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रही है, दुनिया के सारे मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएं कि आपने तो बड़ी जनाब जाहिलाना बात कर दी है। नहीं जी, इसका जवाब देने लगा हूं। 7 दिन के बाद जोहर के वक्त जुमे का वक्त आता है। उम्मत मजबूर है 7वें दिन जोहर के वक्त मस्जिद में बैठ के खुतबा जुमा सुनने की। अगर जुमे के दौरान ऊंग आ जाए, नींद आ जाए, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। और मेरे बंदे, मैं किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। नींद आ गई है, चल उठ, वुजू करके आ, दोबारा खुतबे में बैठ जा। तो खुतबा जुमा के अंदर ऊंग की गुंजाइश है। मैं जी शऊर बंदों के लिए ये बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें ऊंग की गुंजाइश क्यों? ये आपको मैंने नहीं बुलाया, आप खुद अपने शौक से आए हैं, और किस वक्त आए हैं ये भी आपका अपना शौक है, इसलिए इसमें ऊंग और नींद बर्दाश्त नहीं। बहरहाल उसका बहुत अजर है और इसका अजर कोई नहीं। हाँ, इसका अजर एक बुनियाद पे हो सकता है कि कोई शख्स अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले कि इंशाअल्लाह ये इल्म हासिल करने के बाद मैं दीन की खिदमत करूंगा, इस्लाम की खिदमत करूंगा, तो इंशाअल्लाह उसको उस नीयत में भी अजर मिलेगा। बहरहाल जुमे का अजर कितना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स गुस्ल करे, कपड़े पहन के खुशबू लगाए, फिर मस्जिद की तरफ पैदल चल के जाए, खतीब के मिंबर पे आने से पहले
पहुंचे मस्जिद के अंदर और उसके करीब होके बैठे, गौर से खुतबा सुने और किसी को खुतबे के दौरान किसी से बात ना करे। तवज्जो, उसको सही हदीस है, सनद बिल्कुल ठीक है इसकी, उसको हर कदम के बदले एक साल के रोज़ों और एक साल की तहज्जुदों का अजर मिलता है। अगर 100 कदम उठाएं तो 100 साल के रोज़ों और 100 साल की तहज्जुदों का अजर है। ये अजर यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन तलाल साहब आपसे मौजूद उस तरफ चल पड़ा कि सोना नहीं। अब आते हैं लफ्ज़ डेरिवेटिव पर। हजरात, ये लेक्चर होता तो मेरा कदर मुतवसत दुरानिये का है, लेकिन अगर ये तवील हो जाए तो आपकी वजह से होना है। ठीक हो गया। लफ्ज़ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के स्पेलिंग DERIVATIV। इंतहाई अफसोस के साथ कह रहा हूं, बाद लड़कों को डेरिवेटिव के स्पेलिंग नहीं आते, अगर आते हों तो उनको पढ़ना नहीं आता, वो कहते हैं डेरिवेटर। लफ्ज़ है डेरिवेटिव, इसका माना, इसका लफ्ज़ी माना है तोड़ना, काटना, ब्रेक करना, डीकंपोज करना, फैक्टराइज करना, तजज़ी करना, क्रैक करना, क्रश करना, फार्मिंग करना, क्रयनेट करना, फुको तरतीब में तकसीम करना, पार्ट्स के अंदर तकसीम करना, कोई भी माना हो सकता है। मैं काफिया पता क्यों इस्तेमाल करता हूं, किसी तरह बात आपको समझ आ जाए। तो ये डेरिवेटिव का माना है आम सादा तोड़ना, लेकिन मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का माना हो जाएगा फंक्शन को तोड़ना। क्यों जी? फंक्शन को तोड़ना। हजरात, जिस तरह कोई भी चीज खुद ब खुद नहीं टूटती, हम कहें जी सिम सिम टूट जा, नहीं ना टूटती, इसी तरह फंक्शन भी खुद ब खुद नहीं टूटता। घर है, उसको तोड़ने के लिए ग्रेडर चाहिए, क्रेन चाहिए, छानियां, थोड़े जो कुछ भी जो होता है वो चाहिए। पेज है, उसको फाड़ने के लिए हाथ चाहिए, कैंची चाहिए। इसी तरह फंक्शन को तोड़ने के लिए भी कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए। फंक्शन भी किसी वेरिएबल के बगैर टूटता नहीं। आपको अभी पता चलेगा कि मैंने जहां से बात शुरू की थी, जहां पे खत्म की थी, इस बात में एक रबत है, एक बॉन्डिंग है और बड़ा जबरदस्त जोड़ है सारी गुफ्तगू का आपस में। आपको मजा आएगा, साथ चलेंगे इंशाल्लाह। ये हो गई बहुत ही बुनियादी बातें, डेरिवेटिव का माना आम तौर पे क्या है और मैथ के अंदर क्या है। अब आते हैं इसके सिंबल पर, इसकी अलामत, इसकी निशानी, इसकी नोटेशन, इसकी इंडिकेशन। रात ना करें यार, आपको पता ही नहीं है कितना अहम लेक्चर चल रहा है। मैं इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। अगर जीसीडी के टीचर्स ने ये लेक्चर लिया होता ना तो उनको डेरिवेटिव पढ़ाना आ जाता। उनको पता ही नहीं डेरिवेटिव क्या होता। एक बंदे को खुद तैरना नहीं आता और वो तैराकी सिखा रहा है, फिर डुबाना ही है उसने सबको। अल्लाह ताला माफ फरमाए। जगह जगह फत्ते लगा के लोग बैठे हो, साढ़े को गाइड भी पढ़ लो, साढ़े को पढ़ लो और साढ़े को पढ़ लो। तो आप स्पेशलिस्ट जगह पे आए हैं अल्लाह के फजल करम से। इसलिए मैंने आपको कहा कि लेक्चर आपके वजह से लंबा होना है, मुझे बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए आपकी।
सिंपल हजरात, डेरिवेटिव को शो करने के मुख्तलिफ मैथमेटिशियन, मुख्तलिफ रियाजीदानों ने मुख्तलिफ अंदाज, तरीके, स्टाइल मुरतब किए हैं और वज़ा किए हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर, मारूफ, फेमस और पॉपुलर स्टाइल वो है dy/dx। हजरात, जब भी कोई कसर, कोई फ्रैक्शन, कोई बटे वाली रकम हो, उसके ऊपर और नीचे स्मॉल डी हो और उनके साथ कोई ना कोई वेरिएबल हो, टी से लेके जेड तक कोई सा वेरिएबल हो, तो ये इस चीज की निशानी है कि ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है। जैसे किसी भी दुकान के बाहर लाल रंग की बत्ती घूम रही हो तो ये इस चीज की अलामत है कि ये 24/7 सर्विस देते हैं। क्लिनिक्स या केयर फार्मेसी या जैसे भी हैं, ये जनाब 24 घंटे खुले हैं अवाम की खिदमत के लिए, या 11/22 लगा लें, या जैसे भी है, इसका मकसद यही है। अब ये मेरा ख्याल है मैथमेटिशियन था एक, नाम था उसका काची, CAUCHY, काची। न्यूटन ने भी बड़ा काम किया, लैग्रेंज ने, मुख्तलिफ मैथमेटिशियन ने काम किया, ये उसके ये स्टाइल बनाया था। इसके और बहुत सारे स्टाइल हैं, अगर मैं वो सारे आपको बताऊं तो बात लंबी हो जाएगी। हमने बात करनी है टू दी पॉइंट, मुख्तसर मगर जामे। अरबी का भी मकूला है खैरुल कलाम कल्ला व दल्ला, बेहतरीन कलाम वो है जो कलील हो और मुदल्लिल हो, छोटा हो और दलील वाला हो। तो हम इंशाल्लाह उसके तहत बात करेंगे। आपने गौर करनी है, रिकॉर्डिंग और ये सारी गुफ्तगू कितनी लंबी है और सफ़े हमने 2 ही लिखने। चौथे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस में उसने डेरिवेटिव को शो करने के 2 और अंदाज भी अपनाए हैं। वो क्या है? और चैप्टर 1 क्लियर है ना सबका? एक मैं गुजारिश करता चला जाऊं, ये लेक्चर लेने के बाद कोई ये खुशफहमी में ना रहे कि सवाल शुरू हो जाएंगे सेकंड चैप्टर के। ये सिर्फ इन 2 भाइयों के लिए हैं क्योंकि इन्होंने पास कर लिया टेस्ट। बस सलमान आ जाओ, मैं काला कर रहा हूं तो कोई अन्ना अजीब पागल आदमी आप फोन करते जा रहे हैं जी। आ जाए जी सलमान साहब, बगैर चूंकि चुनाचे किए सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बैठ जाएंगे। और आपके देर में जो बात आई है वो 100% गलत है। बैठ जाए जी हजरात, तवज्जो हजरात। सलमान साहब के लिए दोबारा 2 लफ्जों में बात शुरू करते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में ए से लेके एस तक सारे कांस्टेंट होते हैं, टी से लेके जेड तक सारे वेरिएबल होते हैं। और डेरिवेटिव लफ्ज का मतलब तोड़ना है। जिस तरह कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं टूटती, मैथ के अंदर फंक्शन भी खुद ब खुद नहीं टूटता। मैथ के अंदर फंक्शन किसी ना किसी वेरिएबल के साथ टूटता है। तो इसके मुख्तलिफ सिंबल हैं। सबसे मशहूर सिंबल dy/dx है। अब हजरात dy/dx को पढ़ने के कई एक अंदाज हैं, वो सारे मैं आपके सामने रख देता हूं। मकसद आपके दिमाग के दरीचे खोलना है। गौर फरमाइए, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव x के लिहाज से ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले के लिहाज से, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले की रिस्पेक्ट से, y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से, ऊपर वाले को तोड़ रहे हैं नीचे वाले के साथ, y को तोड़ रहे हैं x के साथ,
ऊपर वाले को तोड़ रहे हैं नीचे वाले के लिहाज से, ऊपर वाले को तोड़ रहे हैं नीचे वाले की रिस्पेक्ट से। 9 तरीके हो गए जी, और भी हो सकते हैं, क्यों जी। चौथे चैप्टर में एक और नोटेशन यूज की गई है, y1। हजरात y1 का मतलब भी डेरिवेटिव है, इसका मतलब है पहला डेरिवेटिव, क्यों जी, पहला डेरिवेटिव। तीसरा d1y/dx1, इसका मतलब भी डेरिवेटिव है, यानी पहला डेरिवेटिव। बस ये सिंपल 3 काफी, ज्यादा लंबी बात हमने इसलिए नहीं करनी कि अभी आपका लेवल नहीं है। आगे 3 मोटे मोटे उसूल, फिर इसके 3 रूल और 3 फार्मूले, यही हमारा लेक्चर है। सबसे पहली बात, डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल with respect to its own is always 1। किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के लिहाज से हमेशा 1 होता है। यानी कि जिस वेरिएबल को हम तोड़ रहे हैं और जिसके साथ तोड़ रहे हैं, अगर वो सेम हो जाए, सुफियान ही ना आया जाता तो भी शामिल हो जाता यार। नहीं फोन नहीं, बाहर हैगा सी, ਉਹਦਾ प्रोग्राम ही कोई नहीं, नाले अज वैसे ਉਹਦਾ अल्टीमेटम है, अगर टेस्ट दे देंदा तो ठीक है, नहीं तो अकेडमी में फारग है। तवज्जो, इंटरेस्टेड नहीं है मेरा ख्याल वो, ना सुफियान क्लास में लो आपका, इंटरेस्टेड नहीं है मेरा ख्याल। कल बैठा टेस्ट देने, 5 मिनट बाद कहता है जी बस थी। बंदा हिम्मत तो मारे यार, चलो 30 सवाल है, को 10-12 तो करे, अटेम्प्ट तो करे, शुरू तो करे, टकरे तो मारे। इंटरेस्टेड नहीं है। बहरहाल तवज्जो, ते मुंह फलान दौड़े फिरते ना सारे। अल्लाह दे फजल में तुहानू पहले दसिया सी, मैं पेपरां तो पहले ना एक लिस्ट बनावांगा, वो रखांगा सीगा राज, ठीक है, वो खुश कर दांगा मैं पेंसिल चुक के सहीफा, वो फिर मैं तेन आवाज मारांगा सारे नवंबर च कि आ नाम जे ते आ बंदे फिर बैठे इत्थे ही बैठे सारे सफली तैयारी करना आए। और मैं खुदाई दावा नहीं करता, मैनू पता ना डेरिवेटिव नहीं निकलने एकेडमी तो बगैर निकलनी नहीं। गौर कीजिए हजरात, क्या समझा, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के लिहाज से 1 होता है। चंद मिसालें मुलाहजा फरमाएं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव ऑफ फिरदौस आशिक अवान, डेरिवेटिव ऑफ फिरदौस आशिक अवान विद रिस्पेक्ट टू फिरदौस आशिक अवान इज इक्वल टू 1। आगे चलें जी। अगला असूल, डेरिवेटिव। हजरात मैंने पहले बताया था, एक होती है एजुकेशन और एक होती है इंटरटेनमेंट। हम क्या करवाते हैं एजुटेनमेंट, क्यों जी बोला, हमने इनको इकट्ठा किया है। नहीं सही बात है। ये हमारी यूनिवर्सिटी में एक टीचर थी मैम अमरीन, उसने हमें बताया था कि एजुटेनमेंट भी एक चीज़ होती है, यानी कि जिसमें शुगल मिलना भी और तालीम भी। बाद अकेडमियाँ शुगल मिलने में इस इंतहा को पहुँच जाती हैं कि तालीम का कोई हिसाब किताब नहीं, और बाद इतनी सख्त हो जाती हैं कि बच्चे डरते डरते भाग जाते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह असूल सख्त रखे हैं, प्यार में बदल बनेगा पे कायम। डेरिवेटिव ऑफ आ
स्टेंट इज ऑलवेज जीरो। हजरात वेरिएबल एक हो गया, तलाल साहब की वेरिएशन से एक बात आपको गोशगुजार कर दूं, सेकंड ईयर के मैथ पास करने वाला ये बात याद रखे कि उस पे ऐसे ऐसे दिन भी आने हैं जब उसको मगरिब टाइम छुट्टी मिलेगी, जब 40-40 सवालों का टेस्ट होगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के, ठीक है, और 50-50 सफ़े टेस्ट में लिखने पड़ेंगे, तो छुट्टी लेट होने का इम्कान है। जिसको जल्दी है ना, जल्दी 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 जल्दी, वो डेरिवेटिव में अच्छे नंबर ले सकता। मेरे पास मसाले मौजूद हैं, लड़के हमारे से निकले हैं सोन बादों के अंदर, उन्होंने अपने कपड़े गर्मी के अंदर, रेगुलर में आप भी आते रहे उन दिनों में, उन्होंने अपने कपड़े गर्मी के अंदर भीगे, यानी कि सारे वो भीग जाते थे, फिर जाके पास हुए। अपने अंदर से वो मादा ख़त्म करें, जल्दी 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 ना, तसल्ली, सुकून, सब्र, इत्मीनान, तवज्जो, इन्हिमा, कंसंट्रेशन। प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, इस बात का ध्यान रखना है आप। जी जनाब, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा हमेशा जीरो होता है। हजरात कांस्टेंट हो मशरक से मगरब तक, शमाल से जनूब तक, ज़मीन से आसमान तक, आसमान से ज़मीन तक, हिमालय जितना ऊंचा हो, समुद्रों जितना गहरा हो, या सहराओं जितना वसी हो, लेकिन शर्त एक है, हो अकेला, कोई वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई ना हो, ना वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, ना कोई वेरिएबल उसके साथ डिवाइड हो, ना वो किसी वेरिएबल से डिवाइड हो, ना उसकी पावर में कोई वेरिएबल हो, ना वो किसी वेरिएबल की पावर में हो। अकेला शेर मैदान में खड़ा हो तो सारे का सारा हीरो जीरो हो जाता है। क्यों जी? ये असूल तो नहीं भूलेगा अब? अफसोस, सद अफसोस, ला पेपर तो नेड़े आ गए, तुहानू डेरिवेटिव कराया ना उन्होंने क्लास च, कुछ ना कुछ को तारुफ कराया, इंटीग्रेशन तक पहुंच गए सर। है इंटीग्रेशन को दसिया डेरिवेटिव की हुंदा? कितना जुल्म है। ये ऐसे ही है हजरात, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये ऐसे ही है कि एक फौजी नू तुसी दसो ही ना भी असला की हुंदा, असले दियां किन्नियां किस्मां। 2 साल सैकंड लेफ्टिनेंट ट्रेनिंग करदा, 2 साल उन्हें उहदे च की कुछ दस्या जांदा जनाब। फायरिंग 2 किस्म की होती है, असाल्टमैनशिप, मार्क्समैनशिप। जे जनाब खुली करनी होवे ते असाल्टमैनशिप, जे स्नाइपिंग करनी होवे ते मार्क्समैनशिप। ए जनाब गन दा 3.8 किलो वजन, इहदे विच जनाब किन्नियां चुरियां होंदियां, एक 30 वाला मैगजीन, 17 वाला मैगजीन, 100 वाला कुप्पा, किन्नी जनाब लंबी चौड़ी तफसील है। ए जनाब दी सिलेंडर आ, ए जनाब हैंड ग्रिप आ, इहदी ना पिस्टन ग्रिप आ, ए बट आ, बट कई किस्म दे होंदे, फोल्डिंग बट जनाब, लक्कड़ वाला बट है, फिर जनाब साइड बट, किन्नियां किस्मां। ग्रनेड 35 टुकड़े तकसीम होंदा, 12 मुरब्बा फुट तक जनाब, 3 तो 4 सेकंड दा डिले टाइम है। विचों पिन कड्ढिए तो जनाब जे क्लच फड़िया रखा, फिर क्लच छड़ देता, फट जाना। जे फटन लगे तेरे हाथ च ते थल्ले सुट के उत्ते लम्मे पै जाओ ताकि बाकियां दी जान बच जावे। ते जे फौज दूर आ ते वकाता सुटो, जे नेड़े है तो पैराबोलिक फार्म च सुटो। लम्मियां छोड़ियां, यानी कि हर शे दी डिटेल हुंदी कि नहीं हुंदी? मैं तो ट्रेनिंग कीती थोड़ी बहुत। गल दा मकसद ये है कि बगैर ट्रेनिंग तो तुसी एक बंदे नू क्लाशन दे के, असला दे के, ग्रनेड दे के, पाउच दे के, मैगजीना दे के ते को चल भी ज़रबे अदब च, चल भी रद्दुल फसाद च, मार दे सारे दहशतगर्द, ते मर के ही आऊगा। मकसद बात का ये है, ये जो आपको सफ़े समझा रहा हूँ ना मैं, ये ट्रेनिंग है। इसके बाद हमने उतरना है 2.2 के मैदान जंग में। नहीं, एक और चीज़ है, डेरिवेटिव 2.2 से शुरू हो रहा है बाकायदा। एक का भी मैं सिनेरियो बताता हूँ क्या हूँ, बात समझ आई कि नहीं? जीसीटी के जो बाहर गेट पे गार्ड खड़े हैं, इन्होंने गन कैसे पकड़ी होती है? एक हाथ वहाँ होता है जहाँ से गन शुरू होती है, और एक हाथ वहाँ जहाँ पे गन ख़त्म होती है। ये गन पकड़ने का तरीका हरगिज़ नहीं है। 45 के एंगल पे गन पकड़ते हैं, तरीका होता है यार गन पकड़ने का। क्यों जी? अब आए जी जनाब इस पे वापस। बगैर ट्रेनिंग तो जनाब डेरिवेटिव शुरू करा देंगे। समझ आ गई जी? अब इसकी चंद मिसालें कांस्टेंट की। सवाल करने लगे थे आप? नहीं। और हजरात एक बात याद रखें,
मुसलमान बंदा मोमिन की पसंदीदा आवाज़ ना गाने हैं, ना मौसीकी है, ना लोचल फंग है। उसकी पसंदीदा आवाज़ फायरिंग का चलना, ग्रेनेडों का चलना, रॉकेट लॉन्चरों का फायर होना, तलवारों और जनाब नेज़ों और तीरों का कमानों से निकलना। ये उसकी सबसे प्यारी बात है जिसके साथ इस्लाम दुनिया में गालिब होता है और अल्लाह के दीन के दुश्मन, अल्लाह के नबी के गुस्ताख, उनकी गर्दनें उतरती हैं। ये है इस्लाम मुसलमान की पसंदीदा तरीन आवाज़। इस पर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह लंबी चौड़ी। मेरे पास सारी डिटेल मौजूद है इधर कि गुस्ताखान रसूल को कब कब और कहाँ कहाँ कत्ल किया गया, अल्लाह के नबी के दौर में और अल्लाह के नबी के दौर के बाद। बिल्कुल लेटेस्ट मुमताज़ कादरी का, और उससे पहले आमिर चीमा 2002 में, और उससे पहले राजा जयपाल को गाजी इल्मुद्दीन शहीद। सारी डिटेल मेरे पास इधर मौजूद है। बहरहाल अभी तरह मिसालें चंद सुने जी। देखें जी, y इज इक्वल टू 2 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0, कांस्टेंट है। दूसरी मिसाल, y इज इक्वल टू a है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तीसरी मिसाल, अब 0 सोच समझ के गइएगा, मैं मुंह उठा के ना गइएगा। y है b की पावर 3 तो आपने डेरिवेटिव काफ़ी कर लिया, इसका डेरिवेटिव तो आपको पता ही होगा, b क्यूब का 3 है। 3b हाँ, क्या होगा? 3b की 2 और रिकॉर्डिंग कर सुन रहे हो, गौर करें आज। 3b की 2। पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी अगर आप समझ इस्तेमाल करें तो टाइटल चल रहा है 0 का, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होना है? 0। क्यों, कैसे बात की बात है? इसका डेरिवेटिव क्या होना है? 0। समझ के इस्तेमाल आपने कम किया है। दूसरी बात, मुझे पता था आपने कहना इतने पावर रूल आ गए। हाँ जी। हाय 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 हजरात, बात यह है कि कांस्टेंट की पावर भी हमेशा कांस्टेंट होती है, 0 नहीं। और कांस्टेंट की पावर भी, मुझे बताओ भाई, 4 की ताकत जो मर्जी ले लो, कभी x बन सकती है? y बन सकती है? z बन सकती है? हजरात इसी तरह a से लेके s तक ये सारे क्या है? और जब उनको कांस्टेंट मान ही लिया, जब नाचना ही है तो फिर गुंड का कैसा? और जब उसको कांस्टेंट मान ही लिया तो फिर उसकी पावर भी क्या होगी? कांस्टेंट। और b क्यों वेरिएबल कैसे हो गया? पावर रूल तो लगता है वेरिएबल पे, रूल सारे किस पे लगते हैं? वेरिएबल पे। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 3b² नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 0। और ये असूल है, नूरी से नारी, नूरी से नूरी, नारी से नारी, खाकी से खाकी। किसी बंदे ने कहा, जी अल्लाह ताला मुझे औलाद दी माशाल्लाह, 3 बेटे, 2 जिन और 4 फरिश्ते। इंसानों से इंसान पैदा होते हैं, इंसानों के अबाव अजदाद, इंसानों के अबाव अजदाद की इंग्लिश क्या है? फोर फादर नहीं होते, परदादे होंगे। लो जी, मेरे ज़हन से अभी निकली है इसकी, हैं ज़हन में आएगी तो आपको लेक्चर के दौरान ही बता दूंगा इंशाल्लाह। अबाव अजदाद की इंग्लिश, हाँ जी। बहरहाल छोड़ें जी, इधर आए जी, तवज्जो। तो इसका डेरिवेटिव, ये बहुत बड़ी गलती अक्सर लड़के करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब एक खौफनाक मिसाल समझाने के लिए, y इज इक्वल टू ABCDEFGHIJKLMNOPQRS नो 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 टिकटॉक। जनाब इतनी बड़ी रकम A से लेके S तक, ओए होए होए, और जनाब गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हैं? लो 0 तो कम रखा है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 क्योंकि कांस्टेंट है सारे। हजरात ABC इकट्ठी देके घबराना नहीं है। नहीं, आज काम आई इनकी बात, घबराना नहीं। A से लेके S तक जितनी मर्जी ABC आ जाए या गिनती जितनी मर्जी आ जाए, आपने सारे के सारे हीरो को क्या कर देना है? 0। तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। ठीक हो गया जी। ठीक है सर, 0। तीसरा असूल,
डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मैंने पहले कहा था लेक्चर से पहले किसी ने खाना है वॉशरूम करना है तो कर ले। ये लेक्चर है, बोलो। इसकी एक तरतीब है। और अगर आप में से अभी कोई उठ के चला गया उसको का के समय नहीं आने के हो क्या रहा है, अगर 2 मिनट बाद वापस आया, क्योंकि एक आपने देखा ना रबत है एक डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। हाँ जी मैं सही बात ट्यूशन अच्छा लगा या अल्लाह खैर। डेरिवेटिव का मतलब तोड़ना। ठीक ये नहीं जानी यार। क्या बस जी हजरात, एक बात याद रखें, लिमिट हो, फंक्शन हो, सॉरी फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इन तीनों के रूल, उसूल, ज़ाब्ते, कायदे वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होते हैं, कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होते। ये तजर्बा हम पीछे लिमिट पे कर रहे हैं। 7 को बाहर निकाल लेते थे ना पहले सवाल में, पी को भी बाहर निकाल लेते थे। तो हजरात जब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये तीनों एप्स, फंक्शन सॉरी लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये करते क्या हैं? ये कहते हैं हजरत कांस्टेंट साहब आप ज़रा बाहर तशरीफ़ ले आए, हमें वेरिएबल के साथ को साजबाज करने दें। जब कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल का डेरिवेटिव आ जाता है। अगर वही लफ्ज़ दोबारा सुनने जो मैंने अभी कहे थे तो रिकॉर्डिंग में है, बात मैंने आपको समझा दी। जी जनाब, इसकी चंद मिसालें। ओके ओके का डेरिवेटिव क्या है? ओके जीरो नहीं है, जीरो वेरी गुड वेरी गुड। ओ भी कांस्टेंट और के भी कांस्टेंट ओके का डेरिवेटिव। जीरो। वैसे ओके का मतलब क्या है? सारी जिंदगी सुनते रहे ओके ओके हैं? सब बढ़ाने नहीं ठीक है इसका सही मतलब बताएं। ओके के हजरात 2 मतलब है। एक तो कम हो गया तो है ऑब्जेक्शन किल्ड, एतराज कत्ल, जो बात मुद्दा था खत्म हो गया, बात ओके हो गई जी, यस हो गया, ओके ऑब्जेक्शन, एतराज खत्म, एंड हो गया बात। मुद्दा खत्म, मजलिस खत्म, महफिल बर्खास्त, कई माने हो सकते हैं। जैसे ਹੁਣ कई तलाब सुनोगे ना बड़ी सोहनी तो सुभान अल्लाह की कहेंगे गुड भाई गुड, कमाल हो गया। माने है ना, दाद दे रहे हैं ना। हाँ जी सर। दूसरा इसका पुरानी इंग्लिश में मतलब बनता था ऑल करेक्ट, ओ डबल एल ऑल के ओ डबल आर ई सी टी करेक्ट, सब ठीक है, सब डन हो गए जैसे उन्होंने कहा। तो अब वो पुरानी इंग्लिश में ना ऑल रहा ना करेक्ट रहा। बहरहाल इधर आते हैं जी, चंद मिसालें। पहली है y इज इक्वल टू 2x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर और डेरिवेटिव ऑफ x यानी कि वेरिएबल। दूसरी मिसाल y इज इक्वल टू 2 ओवर x, हजरात 2 कांस्टेंट बाहर, तलाल साहब 2 बाहर आ गया तो क्या बचा? एक मिनट तलाल साहब से पूछा यार, बाकी नादरा में तलाल किसका नाम है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। 2 बाहर तो डेरिवेटिव किसका आ गया और 2 निकला तो यहां से क्या बचेगा? एक्स जी। अरे 1 ओवर एक्स यार, और एक्स मालिक मकान है, 2 किराएदार है। बाद मारी मालिक मकान को तो किराएदार कैसे बाहर आ गया? और इसने नीचे से बाहर आने के ऊपर से, एक्स ने नीचे से, और 2 की जगह खाली हुई ना, तो 1 ओवर एक्स बचेगा कि एक्स बचेगा? यही गलतियां आप करते हैं आगे। क्या बचा? 1 ओवर है एक्स। थर्ड y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2। मौलाना बताएंगे इसमें जब हमने कांस्टेंट निकालना है तो क्या आएगा मौलाना? सिर्फ बिलाल साहब, एक्स, वो एक्स तो वेरिएबल है, कांस्टेंट निकालना। 3 आएगा कि 2 आएगा? 2 तो क्या लिखो यहाँ पे? 2
लो जी मौलाना फंस गए। वो एक बड़ा दो बाहर आना है, क्या आना है बाहर है? 1 over हाँ कहता 2 बाहर आना है। बाहर आके जी रख चंगा भला बंदा कंफ्यूज हो गया जी। 1 over 2 बाहर। हजरात आप शेर हैं तो हम सवा शेर हैं। आज ख्वाब च प्रोफेसर राशिद अली मुगल आया, ख्वाब सुना ही देना। अल्लाह ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਦੋਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮੁੱਕੇ ਘਸੁੰਨੇ ਮਾਰੇ। ਉਧਰ ਉਸਮਾਨ ਮਹਿਰ ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ 12 ਵਜੇ। ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖਾ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਬਹਰਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। इधर आ जाए जनाब, 50,000 तनख्वाह है। आगे चलें जी। हजरात बड़ा शुगर मेला लग गया। चैप्टर 1 मुकम्मल हो गया आपका कि नहीं अभी है? बस ठीक है, आप बैठे रहें इधर जी। हजरात जिस तरह ये लेक्चर इंतहाई अहम और ज़रूरी है, इन लोटे पोजीशन की क्या ज़रूरत है पता नहीं तंग आता ही है जी हजरात। इसी तरह इस लेक्चर का सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम पार्ट वो अब शुरू होने वाला है। वो है रूल्स, डेरिवेटिव के रूल्स। मैंने आपको पहले बताया वर्ग के 2 ही लिखने, एक लिख लिया एक रह गया। एक रह गया बस। रूल्स डेरिवेटिव to find the derivative of a function। हजरात 194 मुल्कों में, 7 बर्रे आज़मों में, अर्जुल्लाह पर पूरी दुनिया में डेरिवेटिव लेने के बुनियादी रूल, बुनियादी उसूल, ज़ाब्ते, कायदे वो सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ 3 हैं। कितने हजरात? 3। ना 3 से कम, ना 3 से ज्यादा, ना 3.25, ना 3.25। 3 मेरे पेटी भाई हजरत मौलाना वसीम चौधरी साहब तवक्कल अकेडमी वाले, किसी बच्चे ने उनकी बात सुनाई, पता नहीं उन्होंने कही कि नहीं की। कहते जी सम रूल, ये कोई डेरिवेटिव का रूल है। तो मैंने जवाब भेजा कि भाई सम रूल डेरिवेटिव का रूल नहीं है। और भाई सम रूल तो एक रियल लाइफ का और दुनिया का रूल है जी। अच्छा आपको 8 को इकट्ठा किया है मैंने, 9वां आ गया बंदा, तो कौन सा रूल लगा है? सम रूल। इकट्ठा ही किया है। मोटरसाइकिलें सारी स्टैंड पे इकट्ठी लगी होती हैं, साइकिलें एक तरफ लगी होती हैं, गाड़ियां, कौन सा रूल है? तो सम रूल डेरिवेटिव का रूल कैसे हो गया? और सम रूल डेरिवेटिव का रूल नहीं है। अफसोस कि जिनको अपना पेशवा बनाया उनको भी सही इल्म नहीं है। और उसने बुक वाले ने बेचारे ने लिखा सम रूल, उसको देख के सारों ने कह दिया ये भी सम रूल है। तो हज़रात रूल कितने हैं टोटल है? 3। फर्स्ट वन इज पावर रूल, सेकंड वन इज प्रोडक्ट रूल एंड थर्ड वन इज कोशेंट रूल। पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। हजरात से वकार इंतहाई अहम गुजारिश, डेरिवेटिव के सवालों में मुमकिन है, बल्कि होता है कि एक ही सवाल के अंदर बाद औकात 2 रूल भी लग रहे होते हैं, 3 रूल भी लग रहे होते हैं, 4 भी लग सकते हैं। आप पूछेंगे जी 4 कैसे? रिपीट भी हो सकता है रूल। लेकिन बात याद रखें, फन ये है, कमाल ये है, महारत ये है, स्किल ये है
8 ये है हजरात, यद तूला ये है, तुर्रा इम्तियाज ये है, काबिलियत ये है, लाल की हो गई, एबिलिटी ये है, अहलियत ये है, एक्सपीरियंस ये है, तजुर्बा ये है, पकड़ ये है, उबूर ये है। काफी इतने काफी है हजरात। फनकारी ये है कि आपको पता हो कि सवाल के अंदर सबसे पहले कौन सा रूल लगना है। रूल लगाने तरतीब से, तरतीब डिसमिस और गडमड नहीं करनी। ये ना हो कि जो रूल पहले नंबर पे लगाना था वो दूसरे पे लगा रहे हैं, जो दूसरे पे लगाना वो तीसरे पे, तीसरे वाला पहले पे। तो आपने कहना पेपर बड़ा छापिया, टैपटाड़े नूं कमाई दा बड़ा शौक आ, मैनू फेल करता, और माशरे में इज्जत बहाल है नहीं होनी अगर फेल हो गए। तो पता होना चाहिए कि रूल्स की तरतीब क्या है। हजरात, जिस तरह जिंदगी के अंदर हम हर काम तरतीब से करते हैं, सांस ही निकाल लें, कोई बंदा कहे जी मैंने 10 सांस इकट्ठे रोकने और इकट्ठे निकालने, मर जाएगा कि नहीं। इसी तरह हम पहले कपड़े इस्त्री करते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, कुंडी लगाते हैं, पिछले कपड़े उतारते हैं, उनको जो इस्त्री करके खूंटी पर लटका के पिछले उतार के टूटी खोलते हैं, जनाब पानी लगता है, साबुन लगाते हैं, मल के अच्छी तरह, फिर उस साबुन को पानी के साथ उतारते हैं, फिर तोड़ी के साथ खुश करते हैं, फिर कपड़े डालते हैं, कुंडी खोल के बाहर आते हैं। अगर कोई कहे जी तरतीब की कौन सी बात है जी, तरतीब ही है, आगे पीछे कर दो। कपड़े इस्त्री करके वॉशरूम में जाए, कुंडी ना लगाए के कुंडी बाद से लगाना, कुंडी ना लगाए, और साबुन सूखा ही माल ले कपड़ों पे और पानी ऊपर गिरा के गचमच करके बाहर आ जाए, तो वीडियो बन गई क्या नहीं? वीडियो तो पहले ही बन गई थी और टिकटॉक पे भी चढ़ गई, ट्रेंडिंग में भी टॉप पर आ गई। ये है तरतीब के खिलाफ चलने का नुकसान और खसारा। तो हजरात, मैंने वो पहला रूल जो सबसे पहले लगना है तरतीब के अंदर है, उसको नाम दिया है किक रूल का, या सलफ रूल अपने लफ्जों में। वो रूल जिससे सवाल को किक मारनी है, या वो रूल जिससे सवाल को सलफ मारनी है। तो वो किक या सलफ रूल पावर भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्वोशंट भी हो सकता है। आपका कमाल यह है कि आपने सवाल को देखकर अपनी उकाबी निगाहों से तशखीस करनी है कि इसके अंदर रूल है। अच्छा, आज तशखीस की डेफिनेशन बता दूं। तशखीस का लफ्ज़ बड़ा सुना होगा, जो मैंने बनाई है। तशखीस कहते हैं एक स्विच बोर्ड के ऊपर जनाब 100 स्विच लगे हों और सामने 100 पंखे लगे हों। अब एक बंदे को कहा जाए कि यार आप पक्खा बंद कर दी यार, फजूल चलन रहा, वो जावे एक उत्ते करे, दूजा तीजा चौथा, तो इसको तशखीस नहीं। तशखीस ये है कि बंदा कहे यार आप पक्खा बंद कर, तो सीधा इको ही सोचने जाके हाथ मारे तो पक्खा डॉक्टर भी वही हुंदा। मैं 1 साल हजरात 2-3 साल पहले खारिज के मसले च रहा, लोकल डॉक्टरों को किसी ने क्या कणक का तेल ला ला, किसी ने क्या निम ना नहा ला, किसी ने क्या करेले घोट के पी जा, किसी ने क्या जनाब डर्मो की नाम है क्लोबिड्रामेन ऑइंटमेंट वो ला ला, किसी ने क्या ट्रेवोकार्ड ला ला, किसी ने क्या टाइनिया कार्ड ला ला, किसी ने क्या तो होम्योपैथ को दवाई ला ला, किसी ने क्या सिविल हॉस्पिटल चले जाते आ देने, किसी ने क्या जोलफन ला ला, किसी ने क्या बाफोमिक ला ला, किसी ने क्या जंबक ला ला, वनस्वनिया क्रीमा मलमा, फर्क कोई नहीं पिया, खारिश वधी जावे। फिर मैं गया स्पेशलिस्ट डॉक्टर को फैसलाबाद, डॉक्टर रियाज डर्माटोलॉजी फ्रॉम थाईलैंड। उन्हें ये भी नहीं कहा कच्छा ला, सिविल हॉस्पिटल में गया, मैंने जा कहता कच्छा ला, मैं क्या जे इलाज करना तो कर, मैं कच्छा कुछा कोई नहीं लाना। मैं बाहर आ गया जनाब, मैं नहीं लाई शलवार शलवूर। वो फैसलाबाद डॉक्टर नेक सीगा, उन्हें कहा सिर्फ कितों विखा दे जिथे थोड़ी खारिश। मैं गोडा गोडा विखाया, उन्हें तशखीस की जनाब, उन्हें मैंने क्रीम लिख दी थी लैमीसिल, आपको लिखी थी, लगाई आपने, मजा आया कि नहीं? नो सुभान अल्लाह। ओदा साल्ट हैगा वा टर्बीनाफीन हाइड्रोक्लोराइड, उसे साल्ट का एक कैप्सूल हैगा फंगी रिड, वो इस्तेमाल किया लो जी 1 हफ्ता।
ਉਹ ਜਾਦੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਫਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, तदावो इबाद अल्लाह, अल्लाह के बंदो दवा लिया करो, वला तदावो भी हराम, हराम से इलाज ना करवाओ। लो जी, एक हफ्ता उस तो बाद हुण तक कई साल हो गए मैंने नेड़े भी नहीं आई। और आपने लेमिसिल के अंदर एक सफ़ा होगा पढ़ा है, उसमें लिखा है कि ये साल्ट खारिज को जड़ से खत्म कर देता है। ऐसी हुण देखो ना, हकीमा को जब 2-250 दी है 10 ग्राम है, कॉस्टली है। ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ, ਹਕੀਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਕੀਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਹਕੀਮਾਂ ਕੋ ਹੀ 2-4 ਇਲਾਜ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। डॉक्टर को जनाब लेटेस्ट इलाज है हर चीज, तो डॉक्टर को जाया करो, नाले अच्छे पैसे खर्चा करो। क्या बात हो रही थी? तशखीस। हजरात, डेरिवेटिव के सवाल की तशखीस, इंटीग्रेशन के सवाल की तशखीस बहुत ज़रूरी है। जिसको सवाल की तशखीस नहीं आती वो अच्छा शख्स नहीं है। ले जी, अब एक एक करके हम समझेंगे पावर रूल कब और कैसे लगता है, प्रोडक्ट रूल कब और कैसे लगता है, क्वोशंट रूल कब और कैसे लगता है। पहला है जी पावर रूल। पावर बैंक वैसे रोनन कंपनी का सबसे अच्छा 3500 का है, उसमें 4 लीडें, सी टाइप भी है, चौड़ी भी है, आईफोन वाली भी है, और एक और है USB वाली, वो भी है। बड़ी ज़बरदस्त अंदर ही फिट हुई हुई हैं लीडें। वो डक लगा के बंदा साथ में मोबाइल के अंदर ऐसे पावर बैंक पकड़ के बेहतरीन मरी में इस्तेमाल किया, बड़ा मज़ा आया। कहीं भी नहीं जाता, 4-5 मोबाइल तो हमें चार्ज कर देते हैं। रोनन कंपनी है, लियाकत चौक, हसन मोबाइल वाले, उनसे मिलता है, बड़ा ज़बरदस्त, 1 नंबर डब्बा पैक, गारंटी भी है उसकी 1 साल की, 3500 का। वापस आए जी, पावर रूल। हजरात, पावर रूल का मतलब है ताकत रूल। वो शायर कहता है ताकत हम वक्त आने पर बताएंगे, तुम पूरा शहर खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। हजरात, पावर रूल कैसे लगता है, ये चीज पता होने से पहले इस चीज का इल्म होना जरूरी है कि कब लगता है, कहां लगता है, किस किस्म के सवाल में लगता है, किस अंदाज के सवाल में लगता है, इसका मुकाम, इसकी लोकेशन, इसका महल, इसका वक़्त और इसका टाइम क्या है। अत्तहियातुल्लाहि व सलवात तजवीद के साथ बड़ी शानदार आती है, बंदे को तर्जमा भी आता है लेकिन ये पता नहीं पढ़नी कहाँ है। वो कहता है समिअल्लाहु लिमन हमिदा, अत्तहियातुल्लाहि व सलवात। वही हाल है, पावर रूल तो आता है लेकिन पता ही नहीं लगना कहाँ है। जिधर लगता है वहाँ भी लगा दिया, जिधर नहीं लगता वहाँ भी लगा दिया, तो पास बंदा नहीं होता। हजरात, हर चीज की एक निशानी है। फिक्र के आखिर पे ता है, ती है, ते है, ता हुआ है, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है, तो इसकी भी निशानी है। गौर से समाअत फरमाएं, पावर रूल उस वक्त लगता है जब क्वेश्चन के अंदर होल पावर आ रही हो, क्वेश्चन के अंदर मजमूई तौर पे पावर आ रही हो, सारे का सारा फंक्शन पावर के अंदर घिरा हुआ हो। और पावर रहती किधर है, और पावर का हॉस्टल किधर है जी, अपर राइट साइड पे। हजरात, ऊपर दाएं साइड पे पावर, ऊपर दाएं साइड पे होती है। अगर आपको जब भी सवाल में नजर आए कि ब्रैकेटें 2 कमाने लगी हुई हैं और उनके ऊपर पावर आ रही, बस तो उसका किक रूल, उसका सेल्फ रूल कौन सा रूल होगा, पावर रूल। आपने अंदर नहीं देखना क्या हो रहा है, अंदर नवाज शरीफ इमरान खान इकट्ठे बैठे हो, टेंशन नहीं लेनी, जो रूल ठक लगाना है वो कौन सा होगा, पावर रूल। समझ आ गई जी। अब हम देखते हैं पावर रूल कैसे लगता है। y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो सबसे यहां पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर आ रही। हजरात, पावर रूल जब अप्लाई करते हैं तो 3 काम करते हैं, ना 2.25 ना 3.25, ना 2.25 ना 3, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए बोले वो जिसको बात करनी आती है जी। तो पावर रूल में 3 काम करते हैं हजरात, ये तीनों काम लाजमो मलजूम है।
ये ऐसे ही जरूरी हैं जैसे जिंदगी के लिए सांस, हाँ? और एमएनए के टिकट के लिए 5 करोड़, कोई भी मिसाल लगा लें, ये ऐसे जरूरी। इन तीनों में से अगर एक भी काम ना किया तो पावर रूल गलत हो जाएगा। अब आते हैं कि पावर रूल में क्या क्या करना है। हजरात, सबसे पहला काम, इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx। सबसे पहला काम, पावर को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ उठा के शुरू में ले आना है। n है, शुरू में ले आए, एक काम हो गया। हजरात, दूसरा काम, सलमान सोना नहीं, तवज्जो, दूसरा काम हजरात, पावर में से एक कम कर देना है। पावर में से एक, और करना भी कम है और करना भी एक है। ये ना हो कि आप कम करते करते 2-3 कम कर दें और करें एक, लेकिन कम करने के बजाय ऐड कर दें। एक क्या करना है? कम। 2 काम हो गए। हजरात, तीसरा काम, बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। अब आपको बेस का भी पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बेस सारे पता कोई नहीं। देखें, 2x³ हो, अब हजरत बताएंगे बुगटी साहब, पावर है 3, तो इसकी बेस क्या होगी? डेरिवेटिव के बाद नहीं, ये पावर है तो इसकी बेस क्या होगी? बुनियाद x है, पावर की बेस हाँ जी, 2x 2। इनका जवाब सही है कि गलत है? 2 है? अकेला 2 नहीं, 2x नहीं, x होगा। हाय हाय हाय, 3 हजरात नहीं पता, तंग बड़े पड़ रहे हैं आप, टाइम बड़ा हो गया है, लेकिन बेस का नहीं पता। x की है। ओए आज जम के बैठे, खाना इधर आ जाएगा। आपकी जिंदगी का सबसे अहम लेक्चर है यार, कहा है ना मैंने, और अहम है कि नहीं? इसके बगैर डेरिवेटिव का पता चलता है? नहीं है। हजरात, इसकी बेस, इस पावर की बेस x है, वो बेस होता है। तो इसकी बेस x है। पावर के ऊपर आप पेंसिल या अंगूठा रख लें, जो बच गया वो x है। पावर वो बेस है, सॉरी, उसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ x, x का डेरिवेटिव। लो जी, ये 3 काम करने हैं पावर रूल में, और इन तीनों चीजों के अंदर जरब हो रही। हजरात, इंतहाई अहम गुजारिशात पावर रूल के हवाले से। वो गलतियां जो अक्सर लड़के करते हैं, आपने नहीं करनी। पावर को तो शुरू में कर लेते हैं, पावर में से एक भी कम कर लेते हैं, लेकिन बेस का डेरिवेटिव लिए बगैर अगला स्टेप। यार, बेस के डेरिवेटिव को ना कोई इतनी अहमियत नहीं देते, कहते कोई नहीं यार, पावर शुरू पावर चौकट, पावर शुरू पावर चौकट। हजरात, बेस का डेरिवेटिव लेना ऐसे ही याद रखना है जैसे दुकानदार से बकाया पैसे वापस लेने याद रहते हैं। अगर कभी वो भूल जाते हैं तो ये भी भूल जाए, मुझे कोई इतराज नहीं। समझ आ गई बात? दूसरी गुजारिश, बाद लोग पावर में से कम हजरात, जब पावर में से एक कम करना है तो बेस को उंगल नहीं देनी, सब्र के साथ। पहले पावर शुरू में, फिर पावर में से एक कम, फिर बेस का। लो जी, पावर रूल इज डन, पावर रूल मुकम्मल हो गया। एक बंदे को फिक्रा दिया गया कि इसकी इंग्लिश करो, उसने अपना काम किया और करता ही चला गया, कहता ही डन हिज वर्क। अगे उस मिले भी इतने केड़ी वर्ब लावा, करता चला गया, कहता डन डना डन। सेकंड रूल, तवज्जो, परो डक्ट
रूल। कैसर साहब थोड़ा सा बस टाइम दीजिएगा, आवाजें आ रही ना मोबाइल से। प्रोडक्ट रूल, तवज्जो, ज़रब रूल, वालेकुम सलाम। प्रोडक्ट रूल है ज़रब। किस किस्म के सवाल में लगता है, किस शक्ल के सवाल में लगता है, किस अंदाज के सवाल में लगता है, इसका मुकाम, इसकी लोकेशन, इसकी हैयत और कैफियत, इसका टाइम, इसका वक्त क्या है, यह पता होना चाहिए। अत्तहियात तो आती है लेकिन ये पता ही नहीं, रुकू में जाके आ रहा अल्लाहु अकबर अत्तहियातुल्लाहि व चैप्टर 1 का। अच्छा मुंडे टेस्ट दे दो, फिर आप अपनी गल शुरू करिए। चैप्टर 1 का टेस्ट यार इथों कट के दे दो, ढेरी लगी होनी यार। बस दे दो। तवज्जो हजरात, तवज्जो। फिक्रे के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो इसके निशाने का भी पता होना चाहिए। हजरात प्रोडक्ट रूल उस वक्त लगता है जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, जब दो वेरिएबल। अगर मैं कहता जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो आप कहेंगे मौलाना चीजें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 और x, तो यहाँ पे क्यों, तो मैं फीका पड़ जाना था कि नहीं। हजरात यहाँ प्रोडक्ट रूल इसलिए नहीं लगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा था। बूढ़ी साहब तवज्जो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, और कांस्टेंट वेरिएबल हो तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगता। वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, वेरिएबल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लगता है। क्यों जी? अब देखें जी इसकी निशानियां, तवज्जो हजरात, या तो दो वेरिएबल ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, या दोनों के दरमियान डॉट होगा, या दोनों के दरमियान क्रॉस होगा, या एक अंडर रूट के बाहर और एक अंडर रूट के अंदर होगा, या एक अंडर रूट के अंदर दूसरा भी अंडर रूट के अंदर। यानी कि कोई भी ऐसी शक्ल जिससे आपको ये नजर आए 2 4 6 8 9, जिससे आपको ये नजर आए कि प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। निशानी का पता चल गया। अब आते हैं इसके तरीकाकार पे, जिधर मर्जी बैठे जनाब, कोई मसला नहीं। y इज इक्वल टू एक्स वाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हजरात एक को 1 का नाम देना और एक को 2 का, आसानी के लिए। हजरात इंतहाई मम्मी डैडी और केक किस्म का रूल, बड़ा ही आसान है। मम्मी बकरी कटेंगी, डैडी बकरा, बड़ा ही आसान रूल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हजरात तवज्जो, कैसे लगता है ये? पहला फंक्शन एज इट इज, जैसे है वैसे का वैसे उतार लेना, उसको छेड़छाड़ करनी नहीं। और दूसरे का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव प्लस। अब बाद पूछते हैं नहीं प्लस कहां से आ गया, तो मैं कहता हूं प्लस का ताल्लुक ईमानियात से है। हजरात तमाम फार्मूलों के ऊपर ईमान लाना है, इनका इनकार कुफर है। मैं ये क्यों, कैसे, कब, कहा आप नहीं पूछ कर देना। नहीं थे। मसलन हर के अंदर 2 सजदे हैं, अगर सजदा एक भी हो जाता तो काफी था। तो अगर पैदा बनाया,
ये दीन आसमानों से बता देने वाले हैं, अमल करके उम्मत को दिखा देने वाले हैं। तो इसीलिए ये नुक्ता ज़हन में आया था, ये एक शरीयत का बड़ा मसला है, क्यों कैसे होता है भाई, शरीयत के अंदर क्यों कैसे नहीं चलता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला का कौल है कि अगर शरीयत अकल की पाबंद होती तो बंदा जब चलता है तो तलवा नीचे होता है, मोजे ये जराबें पहनी होती हैं तो तलवा नीचे और मट्टी नीचे से लगती है, तो मसा ऊपर क्यों होता है। अकल तो कहती नीचे होना चाहिए, शरीयत क्या कहती है। तो हमने अकल को आगे रखना, अकल के घोड़े दौड़ाने शरीयत के आगे नहीं। शरीयत का जब हुक्म आ गया, समिअना व अताना, सुन लिया और अमल कर लिया। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही, और पहले का डेरिवेटिव। लो जी, मम्मी डैडी रूल मुकम्मल हो गया, प्रोडक्ट रूल। हजरात तीसरा, तवज्जो ना जाए कहीं भी, आपके सरों पे परिंदे घोंसला बना दे लेकिन आपने सी करना को नहीं करी जाते। थर्ड, क्वेश्चन रूल। ले जी, आप में से कौन सी दादा है जो क्वेश्चन के स्पेलिंग सुनाएगा। असम सुनाए। पढ़े लिखे एक मिनट। इंतहाई अफसोस के साथ साल गुजर गया, मिड शुरू हो गए, पेपर आने लगे, क्वेश्चन के स्पेलिंग आते नहीं, कोई मत करेगा। QUOTI ना QUOTIENT हैं? QUOTIENT नहीं, कोई एंटी उंटी नहीं। QUOTIENT क्वेश्चन, RULE क्वेश्चन रूल। एक मुझे कहने लगा जी, पावर रूल की उर्दू तो आपने बता दी, ताकत रूल, प्रोडक्ट रूल की भी बता दी, ज़रब रूल, इसकी उर्दू क्या है। मैं कहा इसकी उर्दू नहीं, इसकी अरबी मुझे आती है। कहता अरबी क्या है। मैं कहा ये लें जी, हरकातो सकनात के साथ, कऊजंत क्या रूल है जी, कऊजंत रूल। ब्रिंस शोकोलाता, कत्शबुत टमाटम, शैम्पू, साबुन, ये अरबी है ना, देतुकासी, इसी तरह ये भी अरबी। हजरात आगे देखें, क्वेश्चन रूल कैसे लगता है। इससे पहले आप भी लेक्चर में शामिल हो जाएं, सेकंड चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है। क्या आपने बच्चों को खिलाना है? चले ठीक है, तवज्जो, आप बाद में कर लीजिएगा। क्वेश्चन रूल कैसे लगता है, ये समझने से पहले ये पता होना जरूरी है कि कब लगता है, कहां लगता है, किस किस्म के सवाल में लगता है, इसका अंदाज क्या है, इसका मुकाम, इसकी लोकेशन, इसका महल, इसका वक्त और इसका टाइम क्या है, और फिक्रे के आखिर पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो इसका भी पता होना चाहिए कि नहीं। हजरात, क्वेश्चन रूल उस वक्त लगता है जब दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हों। जब दो वेरिएबल, अगर मैं कहता दो चीजें, तो आप कहते मौलाना चीजें तो यहाँ भी डिवाइड हो रही हैं, तो मैं फिका पड़ जाता कि ना। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए नहीं लगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल डिवाइड हो रहा है, और यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है। तो हजरात, कांस्टेंट डिवाइड हो तो क्वेश्चन रूल नहीं लगता, कांस्टेंट वेरिएबल डिवाइड हो तो क्वेश्चन रूल नहीं लगता, वेरिएबल कांस्टेंट डिवाइड हो तो क्वेश्चन रूल नहीं लगता, और वेरिएबल वेरिएबल तो क्वेश्चन रूल लगता है। ये मजाक एक दफा होता है। y इज इक्वल टू x ओवर y, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी हजरात, प्रोडक्ट रूल में हमने नाम दिया था 1 और 2 का, इसमें हम क्या लेते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। हजरात, ऊपर नीचे वाला से एक हकायत याद आई, छोटी सी, मजा बड़ा आएगा। एक पीर का मुरीद था, उस मुरीद ने हदीस पढ़ी, अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, सदका खैरात करने वाला हाथ सदका खाने वाले से बेहतर है। उन्हें सोचा यार, असी पीर साहब देने हैं तो पीर साहब लेंदे हैं, असी बेहतर है। क्या पीर साहब, पीर साहब असी तर तो बेहतर है।
कहना किदा, कहता मैं हदीस पढ़ी ऊपर वाला नीचे वाले से बेहतर है। सुनी आपने बात पहले? अगो पीर कहता गुस्ताख आदमी तेनू हदीस समझ ना आई, हदीस तेनू मैं समझाना गां तो तू जिदों भी हथिया लैके आवे बाद बहादरी देनी है, इत्थे हथिया रख के ऐ खलो जाना। तलाक ही तलाक ही तलाक, उन्हें भ्रष्ट मारा तेन गोरियां का तलाक। मौलवी को कहना मौलवी तलाक दे बैठा तो कोई हल करो, उन्हें कहा नहीं खत्म, हराम हराम हराम। उन्हें रुपया 1000 लेने का, मौलवी जी कुल बाटरी च गल घमाओ। उन्हें कहा कल आई, कल गया, उन्हें कहा मौलवी जी हूँ, कहता तू तुझे तलाक दी सी क्या की सी? कहता मैं तो कही जा तेन तलाक ही तलाक ही तलाक ही। कहता तू लफज तजवीज ना नहीं बोलिया, लफज हैगा वा अत्तलाक, काफ जेड़ा ना ये हरफे कलकला वा, इत्थे आवाज सिरकनी सी, तू ते काफ दे ते आवाज सिरकी नहीं, तलाक कोई नहीं हुई। जुड़ जा मौलाना कहते जुड़ जा। हजरात मौलवियों को बात जाओ, इसलिए अल्लाह के ने मैंने फरमाया था क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा उलमा से। इधर ही सुन ले, बड़ा अहम बात खत्म हो रही हमारी। आपने क्या फरमाया? क़यामत के करीब इल्म उलमा से उठाया जाएगा, फिर बच क्या जाएगा? इत्तखज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना इमाम बना लेंगे, सरदार बना लेंगे। हजरात यहाँ से एक बात और पता चली कि असल सरदारी फतवा देना है, असल सरदारी फतवा देना है। फिर होगा क्या? फसुइलू, लोग इन जाहिलों से पूछेंगे, फअफ्तू बिगैर इल्मिन, वो बगैर इल्म के क्या देंगे? फतवा। जल्लू फअजल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और सवाल पूछने वालों को भी गुमराह करेंगे। इसलिए अरबी का एक मकूला है अल-आबरु बैनल अमियान, अंधों में काना राजा। वो साहब अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए जी। क्वेश्चन रूल। वालेकुम अस्सलाम सर, रोटी मेरी ना तुसी खा के मेरे सिद्ध रख दिया जी, बहुत अहम लेक्चर चल रहे हैं। रोजाना ही भाई ये पूछना था नहीं सबसे पहला काम, ये हिस्सा है क्वेश्चन रूल का, सबसे पहला काम है लंबी सारी लाइन लगा देना, जहां तक पेज है बिस्तर पे नहीं लगानी, लंबी सारी लाइन। अगला काम, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लाइन के नीचे ले लेना है, नीचे वाले फंक्शन का लाइन के नीचे कंस्ट्रक्शन होगी मुकम्मल। अब ऊपर वाले पोर्शन पे चलते हैं, लाइन के ऊपर नीचे वाला। और तुसी बड़े लेक्चर रहे होने, एहो जिहा मखसूस अंदाज से लेक्चर है। नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस इमानियात वाला ऊपर वाला वैसे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। लो जी, रूल हुए मुकम्मल। अब रह गए 3 फार्मूले, पीछे ना सर। उसके बाद हमारी बात, मैंने कहा था 2 वर्ग के लिखने हैं। अच्छा ठीक। उसके बाद हमारी बात खत्म। अल्लाह के फजल और करम से ये 2 वर्ग के मुकम्मल होने के बाद दुनिया जहां का डेरिवेटिव आपके कदमों तले आ जाएगा। फार्मूला। हजरात, इन फार्मूलों की फजीलत, अफादियत के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मौत के वक़्त कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ रह जाए तो वो ये 3 फार्मूले हैं। ये कितने अहम हैं, इन्होंने करना क्या है? वो लंबे लंबे सवाल 2-2 सफ़ों के जो जीसीडी के मेल और फीमेल टीचर्स ने करवाए हैं और खलासे भरे हुए हैं, इन्होंने वही सवाल 4-4, 5-5 स्टेप के कर देने फार्मूला। हाँ जी, सवालों को स्केट देना है इन्होंने। हजरात, हमने पेपर में कोई अजाफी डॉट, आपने बैग डाला हुआ अभी भी?
अकरम शुएब साहब? अच्छा, हमने कोई फजूल लफ्ज लिखना नहीं है। आपको फिर मिसाल दे दूं इन फार्मूले में और उन सवालों में कितना फर्क है। दी थी पहले साल, पिछले साल के नहीं, और लंबी। हजरात जीसीडी के मेन गेट से कोई बंदा रास्ता पूछे बाहर लड़े का, और पूछ किससे रहे? प्रोफेसर राशिद अली मुगल साहब से, और जो पेंट बार बार सही करते रहते हैं, फाउंड्री के रिटायर्ड प्रोफेसर। रिटायर कितनी देर में हुए? 26 दिनों में। हजरात गौर, हाँ जी, जो आज ख्वाब में आए। बहरहाल उन्होंने को पूछ ले भाई बाहर लेटे जाना, तो उन्होंने बाहर लेटे राह पता कितना दसना? उन्होंने कहना यहाँ से सीधा तू सीधा चले जाए, अजान हाइट आ जाएगी, अजान हाइट तो सीधा चले जाए, घोड़ा चौक आ जाएगी, उधर नहीं जाना, घोड़ा चौक तो सीधा चले जाए तो रेलवे रोड फरीदिया आटो वर्कशॉप सामने शल दा पंप क्रॉस करके शकील लोरी उत्थे शुतरमुरू ताड़े हुंदे, उत्थे सीधा जाना जोगी चौक तो किते नहीं मुड़ना हाई स्ट्रीट नू ना जनाब पार्कवेल चौक नू, सीधा जाना मधुरपुरी वाल नू। अगे जाएगा खब्बे पासे भरमाना वाली गली है, पुरानी मार्केट मोबाइलों दी, हुण तो डाक चौक बन गई। थोड़ा जिहा होर अगे जाएगा पार्कवेल बाजार मुड़ना नहीं, अगे सीधा जाएंगे जनाब दीपालपुर बाजार क्रॉस करी ते आ जाएगा अपना बाबे वाला चौक वाले मच्छी वाले बड़े मशहूर है, नाल अलबैग वाले भी बन गए, कढ़ाई अच्छी है उन्होंने बारे। सीधा जाना गा ते बोर्ड वाला चौक आ जाएगा, बिल्ला पान शाह बड़ी ही बन विकदी ओदी। अगे जाएगा तो जनाब मजदूरपुली चीजी बाई सरदार स्वीट खब्बे पासे, सज्जे पासे सॉरी उधर नहीं जाना, सीधा अलनूर मैरिज हॉल क्रॉस करके पंप पीएस उदाओ फरीदिया पार्क वाला सारा सीधा जाएगा कि सलीम आसे मस्जिद आएगी फरिश्तियां दी, वो क्रॉस कर रही है तो अगे जाएगा तो फाटक आ जाएगा नहर के नाल, वो फाटक क्रॉस करना ना, रॉयल पाम गार्डन का गेट आएगा, अंदर नहीं जाना, मुड़ जाना, मुड़ेगा उत्थे सीधा जाना तो जनाब जी होटल आएगा, उत्थों चढ़ जी सीधा मुल्तान रोड, लाहौर रोड, जीटी रोड, शाहीवाल में मुड़ जी खड़ना काम है। हुण जनाब मुड़ गया, जनाब अगे जाके आ गया जोहर टोन भी नहीं मुड़ना, सीधा ही जाना, सीधा आ जाएगा तेन उत्तों जे तो रात हुई तो दीप रोस्ट लिखा नजर आ जाएगा। दीप रोस्ट वाला जो चौक है ना, उन्होंने पार्क चौक के इशारे लगे, हुणे लगे, मेरा दिल ही नहीं करता रुकण नूं उत्थे। अगे जाना सीधा खब्बे पासे बेंच आउणगे, उत्थे बहना सीधा जाएगा, सज्जे पासे थाना गल्ला मंडी आ जाएगा, मोटरसाइकिल नहीं पूछिया गल्ला मंडी क्रॉस करेगा, सी रोड फैसल मोड़ के अड्डे न्यू चौधरी जनाब गड्डी चन्नू खानेवाल साहिब मुल्तान दाड़ा चिश्तियां भाई चले क्रॉस करके जनाब अगे सीधा आगे जाएगा तो रावी ब्रोस्ट आ जाएगा। रावी ब्रोस्ट तो थोड़ा पीछे सुल्तान सियाने बंदे को पूछ ले, उन्हें कहना लै बाहर लड़े जाना, आजान हाइट पुल उतरी सीधा बाहर लड़, इतना फर्क है। रात हंस तो आपने लिया, मकसद मिसाल समझाना था, इन फार्मूलों ने पुल उतरवाना है, किते ए ना होवे तुसी पेपर देंदे होवे ते भुट्टो नगर पहुंचो ते पेपर खोल है अजे लंबे सवाल खुलासा भी भरिया होया जनाब, DDX समझ आउंदी गल। और बोर्ड दे उत्ते मास्टर पूरा सवाल एक बोर्ड ते एक सवाल कराउंदा, असीं अल्लाह दे फजल करम एक सफे ते 3 सवाल करा दी, बात समझ आई। अब जनाब आते हैं फार्मूले को, गौर से समझ लें। सबसे पहला फार्मूला तलाल में होली होनी समझ आई कि सफा जल्दी नहीं भरता है, जा रही है जल्दी नहीं भरता। जब भी अंडर रूट आ जाए, अंडर रूट के अंदर जैद हो या बकर, सफेद हो या स्याह, उसका डेरिवेटिव लेते हुए आपने कर देना है 1/2 अंडर रूट। क्या करना है? 1/2 अंडर रूट एक्स, और आगे बेस का डेरिवेटिव जो छत के अंदर है वो इसकी बेस है, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव। हजरात इसको रट्टा लगा ले, सातों समंदर पानी पानी कर ले, अब्बू के नाम से भी ज्यादा इसको हिफाजत कर ले पेपरों तक। अच्छा अब्बू का नाम भूल भी जाए ना, को पूछ ले फाज साहब आपके अब्बू का क्या नाम है?
मोहम्मद मुनीर, फाहद मुनीर नाम है ना, को पूछ पे ले जी। वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत अहम लेक्चर चल रहा है, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, बैठे हैं तो बैठ जाएं आके। इफ यू डोंट माइंड वहां पर को बैठ। पूछ ले फाहद साहब आपके अब्बू का नाम क्या है, आपको भूल जाए, आप कहें अबू फाहद, अबू, काम चल जाएगा क्या? नहीं। लेकिन इन फार्मूलों के बगैर काम चलना नहीं। अब जनाब इसकी एक मिसाल, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट कोरोना लिखवाएं जी। 1/2 1/2 अंडर रूट कोरोना डेरिवेटिव ऑफ कोरोना। हज़रात तवज्जो, मिनट हो गए ना साजी, ये तो मेरे फोन च भला सही बनावे। तवज्जो, आ टोटे कर करके करना। हज़रात तवज्जो, हो जाना टोटे टोटे करोगे। दूसरा फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ 1/√x। अच्छा दूसरा हजरात जब भी 1/√रूट की शक्ल आ जाए, 1/√, अंडर रूट के अंदर ज़ैद हो या बकर सफेद हो या स्याह, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/2x अंडर रूट x, और आगे बेस वो मैंने आपको हवाई बातें बताई थी, पुटो ना करते ये वो। अब आपको मिसाल इधर से दे दूं कि इसमें और उस तरीके में फ़र्क कितना है। एक मिसाल दूंगा, इसको मैं हल करता हूं जीसीटी के तरीके से, और कीजिए। काफी लंबा हो जाना। डेरिवेटिव ऑफ 1/√x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x पावर 1/2, डेरिवेटिव ऑफ x पावर -1/2। पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव -1/2, ऊपर ले लिया एलसीएम 2, -1 -3 -1 -2, डेरिवेटिव ऑफ x -1/2, x पावर -3/2, डेरिवेटिव ऑफ x -1/2, ये नीचे आया तो x की पावर 3/2 हो गया। डेरिवेटिव ऑफ x -1/2, x डॉट x पावर 1/2, डेरिवेटिव ऑफ x -1/2, x 1/2 कर लिया अंडर रूट x, डेरिवेटिव ऑफ x। हजरात यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप किए हैं, और हमने डायरेक्ट ही ये फार्मूला निकाल लिया है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने मार्केट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया है, जो मेरे पेटी भाइयों के पास, मेरी फैमिली के पास, दोस्तों साथियों टीचरों के पास नहीं है। इसलिए वो बेचारे, हजरात मैंने चैलेंज किए हैं 2 के नहीं, लो चैलेंज समाप्त फरमाया, रिकॉर्ड हो रहे हैं। चैलेंज नंबर 1 मेरा चैलेंज है। चैलेंज नंबर 1, जीसीटी के सेकंड ईयर के टीचर जिस अंदाज से बोर्ड पर और उसी अंदाज से बच्चों को वो सवाल राइट डाउन करने के, उतारने की तलकीन करते हैं, और टेस्ट में उसी तरह सवाल करने का मुतालबा करते हैं, मैं कहता हूं अगर वो टीचर खुद 2.5 घंटे में पेपर हल करें उसी तरीके से, वही टीचर 2.5 घंटे में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पेपर हल करें उसी तरीके से, और चेकिंग करूं मैं, मुझे 100 नंबर लेके दिखाएं। चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2, हमारी प्रोडक्ट हो, हमारी एकेडमी का सितारा हो, हमारी टाइगर हो, तलाल बुगटी हो, थापी ते ले जी, हमारा लड़का हो, ने हुक्म पे किया हो, और वो 2.5 घंटे में वो ही पेपर जो टीचर्स ने हल किया है वही पेपर हल करे, और चेक करने वाला बरतानिया, कनाडा या अमेरिका का कोई टीचर प्रोफेसर हो, और एक भी नंबर काट के दिखाए। और समझ आई बात है? ये चैलेंज है। इसलिए हजरात मैं यही कहता हूं
कि अनाया चाइनीज का 310 वाला नान उस जैसा नान किसी का ना उस जैसा किसी का नान ना उस जैसी किसी की कीमत। माना हमारी अकेडमी की कीमत ज्यादा है लेकिन ये चीज आपको कहीं से मिलनी नहीं। तवज्जो कीजिए, ये मैंने एक मिसाल दी है कि अगर डेरिवेटिव डायरेक्ट ना लें तो हाल ये होता है। अब इसकी मिसाल समझाने के लिए डेरिवेटिव ऑफ 1/√, वैक्सीन क्या बनेगा जी? -1/2 वैक्सीन अंडर रूट वैक्सीन D/D वैक्सीन एंड द वैक्सीन। पहली डोज, दूसरी डोज दूसरी डोज और तीसरी डोज। तीसरी चौथी तक कहाँ कार हजरात तीसरा फार्मूला, उसके बाद बात खत्म। माशाल्लाह जा गए। और दो तो वर्के हैं यार, माशाल्लाह जीसीटी के जीसीडी के तरीके। ये मेरा तरीका। 1 बजे माशाल्लाह शुरू हुआ, तवज्जो 3 बजे हजरात, तवज्जो। मुझे बताएं यही लेक्चर अगर आपको रिकॉर्डिंग दी जाती तो मजा आना था? नहीं सही। तो मैं इन फार्मूलों को भी नाम दूंगा मुख्तलिफ रूल्स के। ये होगा अंडर रूल, ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ अंडर रूल और ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ वेरिएबल रूल। तीसरा रूल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ 1/x। हजरात गौर कीजिए, जब भी हमने डेरिवेटिव लेना हो किसी ऐसी रकम का जो बटे वाली हो, कसर हो, फ्रैक्शन हो और उसके ऊपर उसके शुमार कुरिंदे में, उसके न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट हो, ए से लेके एस तक या 1 से लेके n तक गिनती हो, और उसके नीचे उसके डिनोमिनेटर में, उसके मखरज में कोई वेरिएबल हो, कोई मुतगय्यर हो, t से लेके z तक हो, तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हुए 4 काम करते हैं। हजरात कितने? 4 काम। सबसे पहला काम, फंक्शन का साइन चेंज कर देते हैं। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। दूसरा काम, नीचे डिनोमिनेटर में, मखरज में वेरिएबल की जो भी पावर है उसको ऊपर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मसलन नीचे वेरिएबल की पावर x की क्या है? 1 1 जार एक का पढ़ाता है जी माशाल्लाह। तो 1 जार 1 डिवाइडेड बाय 2 काम हो गए। अब नीचे पावर में एक ऐड कर देना है, तो x की पावर क्या हो गई? 2। चौथा काम, नीचे वेरिएबल की जो भी बेस है उसका डेरिवेटिव। तो x की बेस x है, तो x का डेरिवेटिव। ले हजरात, तम्मत बिल खैर। मेरे को मुंडा कहने लगा तम्मत बिल खैर का क्या माना है? मैं क्या भाई 2 पेज हमने समझे हैं, दरमियान में कोई धमाका हुआ है? नहीं। खैर खैरियत से हमारा लेक्चर, इसका मतलब तम्मत बिल खैर खैरियत से मसला हल हो गया। हजरात तवज्जो, मेरी अब सवाल क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। पहले मुझे चंद गुजारिशात करने दें। ये लेक्चर हुआ मुकम्मल। गौर कीजिए, ये 2 वर्के 4 सफ़े सुने जरा। हजरात बात आ रही है? अगर इस लेक्चर को आपने गौर से समझ लिया, डेरिवेटिव पे अबूर मिल गया, मैथ में पास हो गए, इस मैथ में पास होने के नतीजे में आपको डिग्री मिल गई, डिग्री के नतीजे में आपको अच्छी जॉब मिल गई, जॉब के अंदर आपको पे मिली, पे के अंदर नए नोट हुए, आपने जब कड़काने हैं तो आपको ये कड़क याद आनी है। क्या बात। ये 2 सफ़े निहार मुंह डेली फकने हैं, अंदर फकने हैं सुबह। ये डेरिवेटिव है सब, इससे ज्यादा डेरिवेटिव नहीं है। सारी दुनिया का डेरिवेटिव इसके अंदर पड़ा 2 वर्ग। खत्म सारी आज डेरिवेटिव। और अल्लाह ताला ने इस बंदा फकीर
बंदा ना चीज, बंदा आजज, ना इल्म ना अमल, ना अकल ना शक्ल। मुझे तौफीक दी कि मैंने ये 2 पेज खुद तैयार किए हैं। ये मेरी रेसिपी है। और समझ आई जे यार सादा वीडियो हजरात, ये हो गया मुकम्मल। बात सुने हजरात, हाँ सर। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह समझना है। बात सुन ले। अब आपको एक बात सुनानी है, सुन लो यार। छोटी सी बात, रिकॉर्डिंग में चलने दें। एक बंदा दरबार पर गया, हकायत है, गया तो उसकी जेब में थे बांड 200 वाले। सुनाई बात के नहीं? नो सर। 200 वाले बांड थे ते अंदर जाके कहने लगा, बाबा जी मेरे बांड कढ़ा दो, प्राइज बांड। वो दूजे बांड कहता सी, बाहर आए जेब में हथ मारे, पिछले बांड भी ते दरबार मूंह करके ना पोला जब मुंह करके कहता, हाँ बाबा जी उचियां शाना ते पुठियां समझा मेरे बाल केड़े किस ते केड़े कढ़ाते। तो हजरात, इसलिए ये बात याद रखें कि डर सिर्फ अल्लाह का है और डर भी सिर्फ अल्लाह का। ये 2 सफ़े सारे ये डाटा ले लें, इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। एक इंतहाई अहम गुजारिश, जिसने अभी तक चैप्टर 1 मेरी चेकिंग में पास नहीं किया, वो इस खुशफहमी में ना रहे कि डेरिवेटिव के सवाल शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ उनको डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन करवाया है। सवाल सिर्फ इन 2 हजरात के शुरू होंगे, मोहसन जमा सलमान, ठीक है जी। ठीक है। बाकी सबके ऊपर अभी अंडर रूट है। जब तक उसका स्केयर नहीं आएगा, हाँ जी। आपके सवाल शुरू नहीं होगा। नहीं होंगे। आपका मामला अभी अंडर प्रोसेस है, तो इससे आगे नहीं, जब तक चैप्टर 1 पास नहीं होगा जी। अच्छा, इसमें कोई सवाल? हाँ जी, कोई हदीस भी सुना दे। ये वाला भाई ने कहा हदीस सुना दे हजरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़ मिन लज़्ज़ात, यानी मौत, लज्जतों को काट देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो।